जी नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद की अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे 50-200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न हैं जो एक या दो से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी भर्ती परीक्षा में रिपीट हो रहे आ रहे हैं। तो हम इन प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अंत में जो 2 या 3 बार से अधिक परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न भी हम इसमें समावेश किया गया है, इसमें लिए गए हैं। तो ये क्लास हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और अभी हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है वो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके या फिर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक संधि विच्छेद। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं समास, संधि, क्रिया विशेषण या प्रत्यय। आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताते रहें। 50 में से अंत में कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पूछा गया, केवीएस में ये प्रश्न पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इतने बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपने को पता चल गया है कि दो स्वरों या दो व्यंजनों के परस्पर या फिर मेल को कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो वहाँ संधि होती है। ये संधि की परिभाषा थी। आगे वाला प्रश्न देखें। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, यानी दो वर्णों या वर्ण होना चाहिए, वर्णों के मेल को, या फिर 4 नंबर है वर्ण तथा शब्द के मेल को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी प्रथम पद का अंतिम तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब मिलता है तो संधि का निर्माण होता है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, विसर्ग होती है, किसके विभिन्न प्रकार हैं? विशेषण के, संज्ञा के और संधि की। तो ये सभी जो प्रकार हैं वो संधि के हैं, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। अगर संधि की थोड़ी अन्य बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। बाकी इनके प्रश्न के साथ अन्य उनकी व्याख्या का अध्ययन करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप सभी को मालूम है 3, 4, 5 और 7। यह प्रश्न भी एक बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा यह सीटेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप भी कमेंट के माध्यम से इनके साथ साथ उत्तर बताएं। तो इसके 5 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 5वां प्रश्न है, अयादी संधि में ए के बदले क्या हो जाता है? तो अयादी संधि जो स्वर संधि का ही भाग है और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें से अयादी एक संधि है, उसमें ए होता है, उसके बदले क्या हो जाता है? अय, आय, अव, आव। तो इसका सही उत्तर होगा आय, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आय बड़ा ए का अगर छोटा ए हो तो अय हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। यानी रसोत्पत्ति जो शब्द दिया गया है
यह क्यों कौन से वर्णों से मिलकर बना होता है? तो इसका सही जो संधि विच्छेद करें तो रस प्लस उत्पत्ति होता है। तो उ आ गया और पहले में ए आ गया, तो इसका सही ए प्लस उ यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। तो रसोत्पत्ति ए प्लस उ ओ हो जाता है और ओ होगा वो गुण संधि में होता है। अच्छा प्रश्न है और यह भर्ती परीक्षा आरजेएस रीट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7वां है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, यण स्वर संधि, अयादि संधि। अन्वेषण कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा यण स्वर संधि है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8वां है, किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण में, संयोग में, सनप्ति में, नमस्ते में। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शब्द में स्वर संधि है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अन्वेषण। अब हम इसका अध्ययन करके हैं, स्वर संधि का भाग है यण स्वर संधि और इसमें यण स्वर संधि है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, अन्वेषण का संधि विच्छेद। पहले हम ये पढ़ा था कि अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो हमें पता चला कि यण संधि है। दूसरे में ये पढ़ा कि कौन सी स्वर संधि का भाग है, तो यण स्वर संधि थी। और अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यण स्वर संधि में अन प्लस ऐषण होता है, अन प्लस ऐषण होता है, अनु प्लस ऐषणा होता है, अनु प्लस ऐषण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनु प्लस ऐषणा, यानी ऑप्शन संख्या जो 3 दिया गया है वह इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। अनु प्लस उ आ गया और उ के बाद में ए स्वर आने पर उ का वह हो जाता है और ई का यह हो जाता है। तो इस प्रकार उ का वह हो गया, तो अनु हलंत अनु हटने पर नए हलंत बच गया और उ आने से अन्वेषणा बना। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो गया। प्रश्न संख्या 10वां है, उचित संधि युक्त शब्द हैं, यानी उचित संधि युक्त शब्द कौन सा है ये बताना है। सट प्लस यंत्र यानी षड्यंत्र होता है क्या? अनु प्लस ऐषणा अन्वेषण होता है, अघु प्लस उत्तर लघुत्तर होता है, सत प्लस मति संपत्ति होता है। तो इनमें से सही बताना है कि कौन सा है उचित संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अनु प्लस ऐषणा अन्वेषण होता है, यानी यण स्वर संधि, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। बाकी 3 जो दिए गए हैं 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये गलत दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, संधि विच्छेद का उदाहरण है। संधि विच्छेद का उदाहरण सही तरीके से किस में दिया गया है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, तो पहले में दिया गया है तथैव तथा प्लस एव, दूसरे में दिया गया है स्वच्छ स्व प्लस 6, 3 नंबर में है महर्षि महा प्लस ऋषि और 4 नंबर है अन्वेषण अनु प्लस ऐषण। तो इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा महर्षि महा प्लस ऋषि, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। बाकी तथैव में तथा प्लस एव में गलत दिया गया है, महर्षि में ये बड़ी ए की मात्रा ये भी गलत दिया गया है और स्वच्छ में यह गलत दिया गया है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या 3 होगा। प्रश्न संख्या 12 है, राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। तो राजऋषि शब्द में संधि बताना है कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा राजऋषि शब्द में गुण संधि है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, जो कि गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की बात करें तो इसमें स्वर ए आ के योग से अगर ई आए तो ए आ के ई, यानी इस संधि में ए आ का योग ई से हो तो ए उ और बड़ा उ से हो जाता है, तो इसमें री का अर हो जाता है। तो इस प्रकार राज प्लस ऋषि, तो राज ऋषि बना। प्रश्न संख्या 13 है, अपेक्षा में कौन सी संधि है? तो अपेक्षा शब्द में
कौन सी संधि है बताना है, आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा अपेक्षा में गुण संधि है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अपेक्षा का अगर संधि विच्छेद करें तो अप धन इक्षा होता है। अप में ए आ गया, ई आने पर ए और ए की मात्रा अपेक्षा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। यानी जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से किस में सही संधि नहीं है, गलत जो संधि दी गई है वो कौन सा ये बताना है। योगी प्लीज ईस योगेश, यही गलत दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या गलत दिया गया है, क्योंकि योगी नहीं होता है, योग होता है, योग प्लस ईस होता है, तो योगेश बनेगा। सट प्लस आनंद सटानंद ये सही है। 9 प्लस उड़ा नवोडा ये भी सही दिया गया है। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर मात्रा की थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, बाकी सही है। यानी ऑप्शन संख्या 14 का 1 है वो गलत दिया गया है कि योगी नहीं होता, योग प्लस ईस होता है योगेश। प्रश्न संख्या 15वां है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। जो यही 4 शब्द हैं और किस में गलत संधि विच्छेद दिया गया है ये बताना है। 1 नंबर है सर्वेक्षण सर्वे प्लस ईक्षण, ये बात तो सही है। 2 नंबर है पुत्रेषणा पुत्र प्लस ऐषणा, जो यहाँ पर ए की मात्रा बड़ी है जो गलत दी गई है। तो यहाँ पर जो गलत संधि विच्छेद दिया गया है ऑप्शन संख्या 2 दिया गया है, क्योंकि पुत्रेषणा में पुत्र प्लस ऐषणा होता है, ऐषणा नहीं होता है। तो यहाँ पर यह गलत दिया गया है। बाकी उपयुक्त में ऊपरी प्लस उक्त ये सही है। आशातीत में आशा प्लस अतीत ये भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसमें गलत दिया गया है प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 16 है, उपयुक्त शब्द में का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उपयुक्त अभी हम इसका अध्ययन कर आए हैं कि उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस यहाँ पर उक्त, ऊपर प्लस युक्त व ऊपरी प्लस युक्त। तो 4 जो शब्द दिए गए हैं इनमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या 1 ऊपरी प्लस उक्त यानी सही दिया गया है। उपयुक्त का सही संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त। प्रश्न संख्या 17 है, किसमें सही संधि है। वही 4 शब्द हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद किया गया है। तो इसमें यह बताना है कि कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से सही दिया गया है। उत्तर प्लस एन उत्तरायण। 2 नंबर है तथा प्लस ए तथेव, यहाँ पर 2 मात्रा आएगी ये गलत है। सत प्लस मति सतमति ये भी गलत दिया गया है। सत प्लस गति और सदगति, तो ऑप्शन संख्या 4 इसमें सही दिया गया है। ऑप्शन संख्या सही संधि विच्छेद है ऑप्शन संख्या 4 दिया गया है। उत्तरायण जो दिया गया है तो यहाँ पर न है, तो यहाँ पर अण आएगा इसलिए यहाँ पर गलती है। तथेव में थे पर 2 मात्रा आएगी ये गलती है, और सन्मति में से न आधा आएगा इसलिए ये गलती है। बाकी जो सही है ऑप्शन है वो 4 नंबर है। प्रश्न संख्या 18 है, सछात्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र। तो प्रश्न संख्या 18 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा जो सही विच्छेद होगा इसका 18वें प्रश्न का वो बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सत प्लस शास्त्र यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19वां है, सत यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट होगी, शास्त्र लिखना चाहिए था शास्त्र, यानी सत्य प्लस शास्त्र की संधि होगी। अब अभी हम इस प्रश्न के बारे में पढ़ कर आए हैं, अध्ययन कर आए हैं। तो इसका क्या बनेगा, सत प्लस छात्र, सशास्त्र, से छात्र और सशास्त्र। तो प्रश्न संख्या 19 महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जो इसका सही उत्तर बनेगा सशास्त्र यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। सत प्लस शास्त्र का सही संधि युक्त शब्द बनेगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 20वां है कि किस विकल्प में गलत संधि है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस में जो गलत है वो बताना है। 1 नंबर है दिग प्लस नाग, नाग ये तो सही दिया गया है। 2 नंबर है पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति ये भी सही दिया गया है।
और 3 नंबर है नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। सत प्लस शास्त्र, सदशास्त्र, ये गलत दिया गया है। सशास्त्र होता है, यानी ऑप्शन संख्या 4 यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी तीनों ही सही है। प्रश्न संख्या 21 है, किस शब्द में संधि नहीं हुई है? यानी ऐसे जो 4 शब्द है अतएव, सज्जन, जलज और काजल, तो इनमें से किस में संधि नहीं हुई है? वह है काजल, और काजल में कोई संधि विच्छेद नहीं है, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22वां है, निर्लेप शब्द अच्छा है, महत्वपूर्ण है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा बात करें तो यह रीट में भी आया हुआ है, पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो संधि विच्छेद क्या होगा निर्लेप का? निर प्लस लेप, नी है प्लस लेप, निर प्लस लेप, नी है प्लस लेप। अच्छा है, महत्वपूर्ण है, और कई बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसकी बात करें, सही उत्तर यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेप में यहाँ पर एक ही मात्रा है, तो इसका सही उत्तर होगा नी है प्लस लेप, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। निर्लेप का संधि विच्छेद नी है प्लस लेप होता है। प्रश्न संख्या 23 है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है जो संधि विच्छेद सही नहीं दिया गया है? सरासन, सर प्लस असन। 2 नंबर है विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद। 3 नंबर है सटानन, सट प्लस आनन, और 4 नंबर है लोकेशना, लोक प्लस एशना। तो इसका जो सही उत्तर होगा लोकेशना, लोक प्लस एशना, यानी जो गलत दिया गया है ऑप्शन संख्या 4 इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि हम इसका पीछे भी अध्ययन कर आए हैं। लोकेशना में ए के बाद छोटी ए की मात्रा आएगी, तो यहाँ पर बड़ी दीर्घ के जो गलत है इसका बड़ी ए की मात्रा बन जाती है, तो लोकेशना बनेगा। तो ऑप्शन संख्या 4 इसमें गलत है, बाकी 23वें के सभी प्रश्न के उत्तर सही हैं। 24वां प्रश्न है, शरद चंद्र में का सही संधि विच्छेद होगा? यहाँ पर प्लस आना चाहिए, शरद प्लस चंद्र, सरचंद्र, सरचंद्र, सरचंद्र और शरचंद्र। तो शरचंद्र का सही, शरचंद्र में सही संधि विच्छेद रूप में कौन सा है? शरद प्लस चंद्र का सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शरचंद्र, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और यह प्रश्न बहुत सी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 25वां है, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निस प्लस ठुर, नी है प्लस तुर, निस प्लस तूर, और निष्ठ प्लस उतर उर। तो निष्ठुर का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा निष्ठ प्लस स्टुर। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि तुर दिया गया है, यहाँ पर गलत दिया गया है कि स्ठुर होगा, स्ठुर, निस प्लस स्टुर, और इसका ये सही होगा। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। बाकी जो 3 इसके ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 26 देखें, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। 1 नंबर है महर्षि, 2 नंबर पावक, 3 नंबर अभ्युदय, 4 नंबर है मैत्रेय। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपको देखते इसका पता चल गया होगा, महर्षि में गुण संधि है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। महर्षि, महाप्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा ए प्लस री आने पर इसका अर हो जाता है, और अर है वो गुण स्वर संधि में होता है। तो इसका ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यानी यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। अभ्युदयन, स्वाधीन, स्वागत, स्त्रियोपयोगी। तो प्रश्न संख्या 27, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, बाकी जो दिए गए वो है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वाधीन। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। स्व प्लस अधीन, और स्व अधीन में दीर्घ संधि होती है। बाकी यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 28 है, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा,
लूट प्लस एरा, लुट प्लस एरा। लुटेरा का सही विभाजन है, तो इसका सही उत्तर होगा लूट प्लस एरा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? संधि शब्द सही बताना है कौन सा है। 1 नंबर है गुरुपदेश, 2 नंबर है उच्छृंखल, 3 नंबर सद मूर्ति और 4 नंबर मिष्ठान। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा मिष्ठान, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है मिष्ठान। मिष्ट प्लस अन होता है और मिष्ट प्लस अन मिष्ठान बना दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। प्रश्न संख्या 30वां है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न विद्यालय का संधि विच्छेद तो पहले दूसरी क्लास से ही पूछा जाने लग गया है और बहुत बार पूछा गया है। तो यह स्वर संधि का उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, आ प्लस आ मिलकर आ बना और विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आल्य हुआ, स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31वां है, इनमें से किस विकल्प में संधि सही नहीं है? जो 4 दिए गए हैं इनमें से किस में संधि सही नहीं है? जल प्लस ओग जलोग, ये तो सही है। 2 नंबर है सट प्लस मास षणमास, ये भी सही दिया गया है। 1 प्लस 1 1 1, ये गलत दिया गया है क्योंकि 1 1 में एक कै पर 2 मात्रा आएगी तो 1 1 बनेगा, तो यहाँ पर यह गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या, यह थोड़ा मिसप्रिंट है, 2 मानिए 3 मान सकते हैं इसे, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर ऑप्शन गलत दिया गया है। 1 प्लस 1 1 1, बाकी सु प्लस अस्वस्थ ये सही दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या जो 3 है वो गलत है 31वें प्रश्न का। 1 प्लस 1 1 1, यानी कै पर 2 मात्रा आएगी। प्रश्न संख्या 32वां है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत दिया गया है? मात्र प्लस आज्ञा, मात्रज्ञा। 2 नंबर है देवी प्लस अर्पण, देवर्पण। 3 नंबर वाक प्लस ईस, वागीस। और 4 नंबर वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्षा ऋतु। तो गलत इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या जो 4 दिया गया है वर्ष ऋतु, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। वर्षा प्लस ऋतु में जो गलत जो दिया गया है वर्ष ऋतु, यानी यहाँ पर मात्रा जो से के आगे मात्रा है ये नहीं लगेगी, वर्षार नहीं होता, वर्ष ऋतु होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। 32वें का 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा प प्लस 1, पव प्लस अन, पो प्लस अन, पव प्लस ने। तो पवन का सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा पो प्लस अन, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। और पो प्लस अन अयादी स्वर संधि का ये उदाहरण है। प्रश्न संख्या 34 है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है प प्लस वित्र, पव प्लस पितर, पो प्लस इतर, पवि प्लस इतर। तो पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है और पवित्र जो शब्द दिया गया है इसका सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस इतर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। और यह भी उदाहरण है वो अयादी स्वर संधि का उदाहरण है पवित्र। प्रश्न संख्या 35वां है, नायक का में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादी संधि, दीर्घ संधि। नायक जो शब्द दिया गया है इसमें संधि बतानी है कौन सी, तो इसका जो सही उत्तर होगा अयादी स्वर संधि है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। और नायक की बात करें तो ने धन प्लस अक होता है नायक। प्रश्न संख्या 36 है, नयन में कौन सी संधि है? अयादी, गुण, वर्दी, यण। नयन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस नयन में का संधि विच्छेद करें तो ने प्लस अन होता है। और इसमें
अयादी संधि है, तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37वां है, निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है। जो 4 दिए गए हैं इनमें से ये बताना है कि अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है। अन्वेष, गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। तो अयादी संधि का उदाहरण आपको देखते ही पता चल गया होगा कि गायन में अयादी संधि है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 38 है, पावक का में कौन सी संधि है। यण, अयादी, विसर्ग, व्यंजन, पावक शब्द में कौन सी संधि होगी। तो पावक शब्द में अब हम इसके बारे में चर्चा कर ली है बहुत अच्छी तरीके से। तो पावक में कौन सी संधि है, इसका सही उत्तर होगा विसर्ग। तो पावक शब्द में सही संधि होगी वो अयादी संधि है। अयादी शव संधि का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। और पावक का अगर इसका विच्छेद करें तो पो प्लस अक होता है और पो प्लस अक बनकर पावक बना, अयादी शव संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 39 है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। भय प्लस वन, भय प्लस अन, भो प्लस अन, भो प्लस अन। तो भवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा भो प्लस अन, भवन बना। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। और ये भी कई बार, यानी वैसे तो सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं जो अभी तक इन प्रश्नों से वंचित हैं। किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। जो 4 उदाहरण दिए गए हैं इनमें से किसमें अयादी संधि नहीं है। नी प्लस अस्त नेस्त इसमें गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 1 है, इसमें अयादी संधि नहीं है। यह यण संधि का उदाहरण है, नी प्लस अस्त नेस्त। श्रो प्लस अक श्रावक, ये सही है, अयादी संधि का उदाहरण है। गो प्लस इंद्र गविंदर और गे प्लस अन्न गायन। तो ये सभी हैं वो अयादी संधि के उदाहरण है, मगर ऑप्शन संख्या 1 है वो यण संधि का उदाहरण है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 41 है, गायक का संधि विच्छेद होगा। गायक में यहाँ पर थोड़ा सा गायक में गा प्लस यक माने, गे प्लस यक, गई प्लस अक, गे प्लस अक। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा गई प्लस अक, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 42 है, गुण संधि का उदाहरण है। सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु, लोकेशना। तो गुण संधि का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु से बना भारतेंदु। ए प्लस ई के बाद आने पर ए होगा और ए होने पर इसमें गुण संधि हो गई। प्रश्न संख्या 43 है, महा प्लस उदय बराबर क्या बनेगा। महोदय, महोदय, महोदय और महोदय। तो महा प्लस उदय का सही योग इसमें क्या है, कौन सा संधि युक्त शब्द बनेगा। तो महा प्लस उदय में महोदय बनेगा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, इनमें से कोई नहीं। इत्यादि शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, यण संधि का ये उदाहरण है। और इसका जो सही बनेगा इति प्लस आदि, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 है, महेंद्र में कौन सी संधि होगी। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो महेंद्र शब्द में महा प्लस इंद्र और महा प्लस इंद्र से महान में न का लोप होने पर महेंद्र बना। और महेंद्र में जो संधि है वो गुण संधि है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 46 है, महोदम का शब्द का संधि विच्छेद होगा। महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, महो प्लस औषधम, महो प्लस औषधम। तो महोदम का सही संधि विच्छेद युक्त या संधि विच्छेद क्या होगा। तो वह होगा महा प्लस औषधम, इन ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। इसमें में हलंत है, इसमें में हलंत नहीं, इतना ही अंतर है। बाकी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या
47 है, महत्वपूर्ण है। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश जो शब्द दिया गया है इसमें संधि बतानी है कौन सी? गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण। तो गिरीश जो शब्द दिया गया है इसमें संधि जो होगी वो दीर्घ संधि है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। गिरी प्लस ईश, गिरी मन पहाड़ होता है, ईश मन ईश्वर होता है, और जो ईश्वर पहाड़ को धारण करते हैं वो गिरीश होते हैं। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48 है, भानुद्य में कौन सी संधि है? गुण, अयादि, यण और दीर्घ। तो भानुद्य शब्द में कौन सी संधि होगी? तो यह है ऑप्शन संख्या 4 जो दिया गया है, दीर्घ स्वर संधि होगी। ऑप्शन संख्या 4 सही उत्तर है। भानु प्लस उदय, उ के बाद में अगर उ आने पर, यानी उ के बाद में उ आ गया तो बड़ा उ बना, तो भानुद्य बना। तो इसका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। प्रश्न संख्या 49 है, गंगोदक में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, दीर्घ और व्यंजन। गंगोदक में संधि कौन सी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा गुण। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आज का 50वां अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही बार बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया। न्यून में कौन सी संधि है? यण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि। न्यून शब्द के बारे में हम पीछे भी अध्ययन कर आए हैं, और न्यून शब्द की बात करें, इसका विच्छेद करें तो निधन ऊन होगा। नी में ई की मात्रा और ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का ये बन जाता है। तो इस प्रकार ये आगे यहाँ पर, तो न्यून में कौन सी संधि है? और इसका जो संधि होगी वह यण संधि है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 2 बार इनको अच्छी तरीके से क्लास को देखेंगे तो ये सभी प्रश्न कंठस्थ याद हो जाएंगे। और आप सभी को मालूम है कि हर भर्ती परीक्षा में, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, इसमें बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और ये तो ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग कई ऐसे प्रश्न हैं, कम से कम 4-4, 5-5 भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आगामी भर्ती परीक्षा में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण क्लास साबित होगी ये। तो आप अच्छी तरीके से देखें। हमने आज 50 प्रश्नों का अध्ययन किया, और फिर महत्वपूर्ण 1 या 2 क्लास व्याकरण के लिए करें। लगभग हमारा टारगेट है संधि के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों का। जो 200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे विद्यार्थियों तक इनकी क्लास को पहुंचाएं जो हिंदी व्याकरण के ओल्ड प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों से वंचित हैं, उनके पास ये क्लास शेयर करें। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।